बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्याज आजकल सस्ती हो गई है तो हम आपको बताएंगे प्याज स्टोर करने के 3 आसान तरीके। इस तरह से प्याज महफूज करके आप रमजान में और आम दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके वक्त की भी काफी बचत होगी। जब भी प्याज सस्ती हो तो आप इस तरीके से प्याज स्टोर करें। प्याज का हमने छिलका उतार लिया, प्याज को अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब प्याज को हम कटर की मदद से स्लाइस कर लेंगे। तो इस तरीके से बारीक बारीक प्याज कट होती है। अगर आप हाथ से कट करना चाहते हैं तो आप हाथ से कट कर लें। हमने कटर से प्याज को काट कर साइड में रख दिया, थोड़ा सा फैला लिया ताकि ये हवा में थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब थोड़ी सी प्याज हम हाथ से कट करेंगे तो हम थोड़ी सी मोटे साइज में प्याज कट करेंगे। जैसे पकौड़े वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए हम मोटे साइज में प्याज कट कर लेंगे और इसे जिप लॉक बैग में भर के रख देंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है प्याज स्टोर करने का। अब जो प्याज हमने कट की थी उसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल में फ्राई करने के लिए मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसमें चमचा चलाएंगे ताकि प्याज आपस में जुड़ न जाए। इसके अलावा हम 5 मिनट के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गोल्डन क्रिस्पी प्याज हमारी फ्राई हो गई है। इसको हम स्ट्रेनर से निकाल कर छलनी में फैला देंगे। अब गरम गरम प्याज को ही हम कांटे से अलग अलग कर लेंगे। अगर आप गरम प्याज को इसी तरह रख दें चमचे से निकाल कर और फैलाएंगे नहीं तो वो आपस में जुड़ जाएगी। तो इस तरह से प्याज क्रिस्पी नहीं रहेगी। अगर आप छलनी में फैला देंगे तो ये काफी देर तक क्रिस्पी रहती है, काफी दिनों तक क्रिस्पी रहती है। प्याज स्टोर करने का तीसरा तरीका तो बहुत ही सिंपल है और बहुत काम आने वाला है। तो इस तरीके को आप गौर से देखिए। 1 कप हमने ऑयल ले लिया, इसमें हमने ½ kg के बराबर प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया। जब प्याज हल्की सी गोल्डन फ्राई हो गई तो हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अदरक लहसुन को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है, तो हम आपको भी बताते हैं क्योंकि ये ऐसा तरीका है जो हमारे रोज काम आने वाला है। अदरक लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ले सकते हैं। मैंने ½ किलो प्याज ली थी और 3 पाव मैंने टमाटर ले लिए हैं जो कि स्लाइसिस में रफली काट लिए हैं। आप चाहें तो चौकोर चौकोर भी काट लीजिए। अब प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो इस तरीके से जब आप प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को भूनेंगे तो यह तरीका आपको बहुत काम आएगा। थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं। अब आप देखें तेल भी सेपरेट हो गया है। तो ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है सालन के लिए, किसी भी ग्रेवी के लिए, किसी सब्जी में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को हमने पका लिया अच्छी तरह। अब हम हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो छोटी छोटी मैंने कटोरियाँ ले ली हैं, इसमें मैं ये मसाला डाल दूंगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी सालन बनाने की, कोई चावल बनाने की, जैसे कि बिरयानी का मसाला है, कोई सालन है, चिकन का सालन है, मीट का सालन है या कीमा बना रहे हैं, तो इस तरीके से बस हम ये ऐड करेंगे। इसमें अपनी मनपसंद मसाले ऐड करेंगे जो भी रेसिपी के अकॉर्डिंग हो। तो आप इस तरीके से मसाले को स्टोर करके रख सकते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में। आप कटोरियों में भी ऐड करके इसे बना सकते हैं, क्यूब्स में भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी छोटी थैलियों में भी इन्हें रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है प्याज को स्टोर करने का। इसके अलावा हमारे पास जो फ्राई की हुई प्याज थी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रिस्पी सी प्याज है हमारे पास, बिल्कुल चूरा चूरा हो रही है। हाथ से भी हम इसे अगर चूरा करेंगे तो बहुत अच्छे से ये चूरा हो जाएगी। जैसे कौरमा वगैरह बनाना है या बिरयानी पुलाव पे इस्तेमाल करनी है तो हम इसको भी स्टोर करके रख देंगे क्योंकि मौसम काफी गर्म हो चुका है। ये बाहर ज्यादा दिन तक सही नहीं रहेगी, इसकी फ्रेशनेस नहीं रहेगी। हम इसे फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं 3 आसान तरीकों से हमने प्याज को स्टोर कर लिया जो कि रमजान में हमारे बहुत काम आएगी और आम दिनों में भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।